जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पवन सीरीज के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए और 21 नंबर दोस्तों मैंने होमवर्क में दिया था। आज यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। आपके 2 पार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों पार्ट कौन सा होगा? तीसरा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। मैंने आप सभी मित्रों को पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कराया है, तो किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है और यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा तो आप पूरा सिलेबस शुरुआत से भी देख सकते हैं। इतना वक्त आपके पास अभी है, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर आप सीरियल वाइज देख पाएंगे। और मैंने प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं, इसको भी दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं सीरियल से तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे क्लिक करेंगे ये सबको देख पाएंगे, ठीक है। शुरुआत में ही आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। जैसे आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर पा रहे हैं, वैसे आपके अदर मित्र भी तैयारी शानदार तरीके से कर सके, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। यहां से देखिए कई सारे प्रश्न बनने वाले हैं। कहता है समांतर चतुर्भुज के समांतर समचतुर्भुज समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों, समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल होता है, का योगफल होता है। देखिएगा भैया 4 ऑप्शन है, अ, फिर बा, फिर सा और लास्ट वाला द। देखिएगा आ ऑप्शन आपसे कहता है एक समकोण, बा कहता है 2 समकोण और सा कहता है 8 समकोण और दा भैया कह रहा है 4 समकोण। दोस्तों समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, यानी कि 4 भुजाओं से बंद आकृति कोई भी हो, चाहे वह आयत हो, ध्यान सुनते रहिएगा, आयत हो, चाहे आपके पास वर्ग हो, चाहे आपके पास समांतर चतुर्भुज हो, सुनते रहिएगा ध्यान से, चाहे समचतुर्भुज हो और चाहे समलंब हो, समलंब चतुर्भुज हो, ठीक है। आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समलंब हो, समलंब चतुर्भुज यानी चतुर्भुज है। तो दोस्तों चतुर्भुज के देखिए चारों कोणों का जो योगफल है, ये कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन चारों कोणों का जो योगफल होता है वह 360 डिग्री होता है। परंतु ऑप्शन में आपको 360 डिग्री नहीं दे रखा है। आप जानते क्या है, 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अच्छा समकोण कह लें, या 90 डिग्री को हम क्या कहते सकते हैं? एक समकोण भी कह सकते हैं, एक समकोण। अब देखिएगा यदि हम 90 डिग्री में हम 90 डिग्री में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 समकोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 और 90 को तो हम समकोण कहते ही हैं। क्या 90 को तो हम समकोण कहते हैं और 4 तो 4 समकोण। 90 गुणे 4 9 36 360 डिग्री तो होगा। इसीलिए समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 4 समकोण के बराबर। ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि 10 सही हो जाएगा। इसमें से कोई पूछा यदि आयत के अंतः कोणों का योगफल वो भी 4
समकोण, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, किसी के भी अंतःकोणों का योगफल इसमें से कहेगा तो क्या होगा, 4 समकोण ही होगा। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। इसीलिए मैंने क्या किया, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही नहीं, आपको क्या अदर भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा था व्याख्या के साथ आप पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सीख पा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है 21 के बाद 22 नंबर। 22 नंबर कहता है 22 नंबर कहता है 22 क्वेश्चन कि परिमेय संख्या माइनस का 32 बटे माइनस का 100 का सरलतम रूप है, का सरलतम रूप है। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा, पहला ऑप्शन आ है 8 बटे माइनस का 5, अगला 16 बटे माइनस का 25, अगला 8 बटे 25 और चौथा ऑप्शन मतलब माइनस का 8 बटे 25। अब देखिएगा, आपसे कहा माइनस का 32 बटे माइनस का 100 का सरलतम रूप चाहिए, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा, पहले तो देखिए माइनस से माइनस कट गया और ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा और देखिए 4 दूनी 8 हो गया और क्या 2 बचा 20 होगा, 4 पंचे 20, तो काटने के बाद 8 बटे 25 आ रहा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 8 बटे 25, सा वाला ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है। अगला 22 के बाद देखिएगा 23 नंबर 23 नंबर आपसे कह रहा है 0.000001 का घनमूल है। आपसे क्यूब रूट जानना चाहता है। ऑप्शन पहला मतलब आ है 0.001, फिर 0.01, फिर 0.0001 और लास्ट में 0.1 है। अब देखिएगा, आपको बताना क्या है, इसमें क्यूब रूट बताना है आपको। तो क्यूब रूट कैसे बताएंगे, क्या है 0.000001, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो आपको पता है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। देखिए 2 2 4 2 6 अंक बाद पॉइंट, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 अंक बाद पॉइंट है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं, या थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर घनमूल कहा है, देखिए 2 इस तरीके से पेड़ बनेंगे, तो देखिए 3 बनते हैं तब जाके एक बाहर आता है, यानी कि क्या 2 अंक होने चाहिए। तो अंक क्या एक ही, तो 1 हो गया बाहर, और 2 अंक होना तो 0.0 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ भी देखिए 3 का पेयर बना, 3 में से एक ही तो बाहर आएगा, 0.01 हो गया। या यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ इतना समझिए, देखिए 6 डिजिट है, 2 2 4 2 6, आपको पता 3 का पेयर चाहिए, तो यानी कि क्या इसमें क्या 2 डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। 6 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। बात सुनते रहिएगा, 6 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। इसलिए क्या करना है, देखिए 1 लिख दिया, भाई 1 का घनमूल 1 ही तो होगा, इसलिए 1 लिख लिया, और फिर क्या 2 डिजिट बाद चाहिए इसलिए 0 लगा लिया, यहाँ पर 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है, नोट करो। अगला 24 नंबर आपसे कहता है 24, कह रहा है समीकरण, देखिए बहुत आसान प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 के हल में y का मान है, कि हल में
y का मान है, के हल में y का मान है। देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास है 6, फिर 4, फिर 2 एंड लास्ट में 8। अब आपको पता है 3x बराबर 6 है, तो आपको पता है 3x बराबर 6 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, 6/3 हो जाएगा। काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर आपके पास 2 आया। तो जो यहाँ x की वैल्यू 2 आई जाके, पर आपसे पूछा y की वैल्यू, इसीलिए जो अगली इक्वेशन दे रखी है आपके पास क्या, 4x + y = 14। इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 4 × 2 + y = 14 हो गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस y = 14 हो गया। यानी कि y की वैल्यू निकालेंगे तो 14 और प्लस का 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 होगा, तो y बराबर 6 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। और यदि यही अतिलघु में होता तो नीचे लिखते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर 6, और दोनों आंसर लिख देते। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। तो बढ़िया प्रश्न है भैया, है कि नहीं, नोट करते रहिए। अगला 24 के बाद 25 नंबर देखिएगा। पच्चीस कह रहा है आपसे 25 साइन 60 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री का मान है, का मान है। पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा 1/4 और चौथा है 2। देखिएगा आपको साइन 60 अपन कॉस 30 डिग्री का मान बताना है। देखिए त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है, जब तक आपको ये वैल्यू ध्यान नहीं होगी तब तक दोस्तों आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको वैल्यू आती है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि नहीं आती है तो दोस्तों जो त्रिकोणमिति वाला 7th चैप्टर है उसको जरूर देखिए जाके। प्लेलिस्ट का नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया, DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंतर्गत जो चैप्टर 7th है उसको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जरूर देखिए, जिससे आपको ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं और त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में हो सकता है 4 से 5 नंबर तक का भी पूछा जा सकता है। समझ रहे कि समझ रहे, 25 नंबर में 4 से 5 नंबर का एक ही चैप्टर से आ जाए तो सोचिए। इसीलिए कह रहे हैं बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़िए। साइन 60 की वैल्यू दोस्तों जो होती है √3/2 होता है, अपान में कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। देखिए आप सेम चाहो तो काट दो, या थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो √3/2 4 टर्म होते थे पलट देते हैं, जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर 2/√3 हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से √3 कैंसिल होगा, तो 1 × 1 1 1/1 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 26 नंबर आपसे कहता है 26 नंबर कह रहा है 7 की घात 1/5 अपान में 7 की घात 1/3 का मान है, का मान है। देखिएगा भैया ऑप्शन है 7 सही नहीं, 7 की घात 2/15। अगला कह रहा है 7 की घात माइनस का 2/15। अगला ऑप्शन है 7 की घात 1/15। ये लग रहा है 7 से 1/15 लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, 7 की घात 3/5। ठीक है, ये जो आपके पवन सीरीज में जो प्रश्न दे रखा है इसे लिखा 7 3/5, तो इसका समझ में आ रहा है कि 7 सही 3/5 लिखा नहीं, ये पावर में है। ठीक है, यानी कि सारी में यही चीज किया गया है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपके पास 7 की घात 1/5 और अपान में 7 की घात 1/3 है। आपको पता है जब हर से अंश में जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए 7 की घात 1/3 है, 1/3 के पहले काहे का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है,
तो जब ये ऊपर जाएगा अंश में तो ये माइनस का 7 की घात 1/3 होगा माइनस का। अब आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं, इसके बारे में आपने जाना होगा, क्या बताया भी है, चूंकि ए की पावर m प्लस ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n। देखिए जब आधार मतलब बेस इक्वल तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखिए यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम पावर को ऐड कर देंगे, तो 1/5 और प्लस ये कितना होगा माइनस का 1/3। ठीक है, तो 7 की घात 1/5 और प्लस माइनस माइनस का 1/3 हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, कितना 5 3 15, तो 5 3 15 होगा माइनस 3 बचे 15 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 7 की घात कितना 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2/15। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा आंसर आ गया। अति लघु में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 7 की घात माइनस का 2/15 ऑप्शन नंबर आपका बा वाला सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला 26 के बाद 27 नंबर। 27 कह रहा है आपसे 27 कॉट, देखिए फिर से वही बात, कॉट 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री का मान है कॉट 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन पहला 1/√3, दूसरा √3, तीसरा 1/2 एंड चौथा है 2। देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए सारा खेल इसमें वैल्यू का है, जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होंगे, मान नहीं पता होंगे, तब तक इस टाइप के प्रश्न को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपसे यहाँ कह रहा है क्या कि कॉट 30 डिग्री, अब देखिए कॉट 30 की जो वैल्यू होती है √3 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो √3/1 यानी कितना हो जाएगा, सिर्फ √3 ही तो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बाला सही हो गया। कितना आसान है कि नहीं। चलिए अच्छा एक प्रश्न मैं लिखता हूं, tan 45 डिग्री अपॉन कॉट 45 डिग्री का मान होगा, बताइएगा tan 45 डिग्री अपॉन कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 27 के बाद 28 देखिएगा, 28 आपसे कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है। आपसे जानना चाहता है वृत्त की त्रिज्या है। क्या जानना चाहता है, वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस के बारे में आपसे जानना चाहता है। ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट यानी कि आ वाला ऑप्शन आपके पास से कह रहा है 20 सेंटीमीटर, बा वाला यानी कि दूसरा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, तीसरा 7 रूट अलग है, 7 गुणे √20 सेंटीमीटर है, और अगला लास्ट वाला है 20 √7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें लिखा है इस तरीके से 20, लगता है कि इस तरीके से लिखा 7, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा मल्टीप्लाई में 20 गुणे √7, यहाँ भी ऐसे लिखा लग रहा है 7 √20, ऐसा नहीं है, 7 गुणे √20 है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है कि नहीं। आपसे कहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल है आपको दे रखा कितना 8800 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप पहले से ही जानते हैं जो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। वृत्त की त्रिज्या पूछी, r यहाँ पर क्या रेडियस इक्वल टू 8800। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 होती इंटू r² ऐसे रहा कितना 8800। यहाँ से r² की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 7 की मल्टीप्लाई इससे की, चलिए 22 r² और 7 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो 8800 गुणे 7, r² बड़ा कितना 8800 गुणे 7/22। भाई जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, इससे तो परिचित है। देखिए 22 × 22 हो गया
22 चक्कू 88 और 2 जीरो हो गया, यानी कि आपके पास आर स्क्वायर वाला कितना 400 गुणे 7 आया जाके। तो आर बराबर कितना अंडर रूट प्लस माइनस आता है पर त्रिज्या इसलिए प्लस की होगी। अब 400 का मतलब कितना बाहर कितना आएगा 20, 20 गुणे 20 400 होता है, 20 और रूट 7 आ गया, ये सेंटीमीटर आ गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चौथा दा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छे से लगाइएगा इसको। 28 के बाद 29 नंबर। ट्वेंटी 29 आपसे कहता है 29 नंबर, ये तो बहुत ही आसान है। 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 बराबर 0 के हल हैं, के हल हैं। पहला ऑप्शन 1 कामा माइनस का 1/2, दूसरा ऑप्शन माइनस का 1 कामा 1/2, तीसरा 2 कामा 1 और चौथा है 1 कामा 2। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ये तो सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, बताइए कैसे करेंगे इसको? क्या है 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 बराबर 0, इसके गुणनखंड करने हैं। तो आपको पता 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ठीक है 2 आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ x का गुणांक 1 है, माइनस चिन्ह से नहीं मतलब है। अब 2 के ऐसे फैक्टर करें तो गुणा करें तो 1 आए और घटाएं तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं, मन में कर लेते बहुत बेहतरीन है। 2 माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से काम ले लीजिए, एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन। तो देखिएगा ये समझ पाए, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसमें कॉमन लेना है। तो देखिए क्या 2x कॉमन नजर आ रहा है, जब 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x, और क्या माइनस का 2x कॉमन हो गया 1 बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचा बराबर 0 हो गया। ठीक है, देखिए हमेशा जब भी आप फैक्टर करें गुणनखंड करें तो यह वाला ब्रैकेट और यह वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। यदि नहीं आता यानी आपने ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर की है। अब देखिए आपको x माइनस 1 कॉमन मिल गया तो बचेगा क्या, जब x माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया तो बचा 2x और ये तो कॉमन ही होगा तो प्लस का 1 बचा जाके बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं, यदि फर्स्ट पार्ट x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1 आता, सेकेंड पार्ट में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना माइनस का 1/2 आता। यदि यही प्रश्न आते लघु में आता तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अतः x बराबर कितना आपका 1 आया जाके और कितना माइनस का 1/2 आया जाके। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा 1 और माइनस का 1/2, पहला ही सही है, आ वाला 1 और माइनस का 1/2। ठीक है, अगला 29 के बाद 30 नंबर। 30 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा 30 नंबर कह रहा है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। मतलब यदि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे और निकालने के बाद जो आपका वर्गमूल मतलब आएगा उसमें कुल कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला आप 5, फिर 2, फिर आपके पास 3 है, फिर आपके पास 4 है। तो देखिएगा इसको रब करें, क्या आपको बताना है इसमें कितने अंक होंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो आपको क्या, यदि आपसे पूछता 14,641 का वर्गमूल बनाइए या बताइए, तो आप क्या करते हैं यहाँ पीछे से पेयर बनाते हैं। इतना तो आप सभी मित्रों को पता है। अब 1 है तो आप क्या करेंगे 1 ही बार लगेगा, तो ये यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 1 को ऐड करते हैं तो 2 हो जाता है, यहाँ 4 6 नोट कर लेंगे, यहाँ तो 0 बचेगा। अब कितनी बार 2 बार,
22 दूना 44 हो गया। तो आपके पास क्या 2 बचा जाके और 4 1 नोट कर लिया। 2 2 कितना हो गया 4 और 2 हो गया। अब एक बार लग जाएगा देखिए, तो ये एक यहाँ भी लिखते हैं कितना 241 पूर्णतः कट गया, क्या है यहाँ पर 0 यानी कि शून्य आया जाके। यानी कि देखिए जब आपने संख्या 14641 का वर्गमूल निकाला तो कुल कितने अंक आ रहे हैं 121, क्या 14641 का वर्गमूल कितना 121 होगा। और 121 में कितने अंक हैं 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 के बाद देखिएगा 30 के बाद 31 नंबर, 31 आपसे कह रहा है किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीन कोणों का, किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीन कोणों का योगफल 285 डिग्री है। आपसे कहा चौथे कोण की माप है। ऑप्शन देखिएगा, पहला जो आपके पास है 15 डिग्री, फिर 75 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री। तो आपको बता रहा है कि एक चतुर्भुज जिसके तीन कोणों का योगफल कितना है 285 डिग्री। मैंने अभी बताया चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसमें से तीन कोणों का योगफल कितना है 285 है। तो 360 में से 285 घटा लीजिए तो चौथा कोण निकल आएगा। नहीं समझे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, उसमें से तीन कोणों का जो योगफल आपको 285 डिग्री दे रखा है। तो आपसे चौथा कोण पूछा, घटाइए। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कि कितना 5, और यहाँ से चलेंगे 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और 2 में से 2 गया, यानी कि 75 डिग्री आ गया घटाने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला 31 के बाद 32 नंबर, 32 आपसे कह रहा 32। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। बढ़िया प्रश्न ये भी है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास माइनस का 2/3, अगला माइनस का 32/75, अगला माइनस का 3/2 एंड अंतिम 1 माइनस का 1/2। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा। देखिए 4/-5 है, इसको भाग करने के लिए कह रहा, तो 8/15। आपको पता है कि 4/-5 ऐसे रहेगा, और जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो उसके अंश हर बदल जाते हैं। जो अंश होता है वह हर में चला जाता है, और जो हर होता है वह अंश में आ जाता है। बस काट लीजिए। देखिएगा 5 एकम 5 और 5 3 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर कितना 3/-2। अब 3/-2 लिखिए, या माइनस का 3/2 लिखिए, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 7 तीसरा वाला सही हो जाएगा, माइनस का 3/2। अगला 32 के बाद 33 नंबर, 33 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या
के अवयवों की संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है। तो आपको इसमें बताना है कि कितने अवयवों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन आपके पास है 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले पार्ट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।